हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैयत क्लासेस। और आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन का एक बहुत ही धमाकेदार लेक्चर लेके आया हूँ जिसको हम डिफाइनाइट इंटीग्रल से नाम से जानते हैं। और इस लेक्चर को पढ़ने से पहले मुझे थोड़े से इसकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न रखना पड़ेगा और मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं इसके क्वेश्चन की बिगिनिंग करूँगा। तो आज पहली प्रॉपर्टीज जो मैंने मेंशन कर रखी है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। मैंने लिखा है कि जो फंक्शन है उसकी लिमिट दे रखी है a से b और फंक्शन लिखा है f ऑफ x। और जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो लिमिट एज इट इज रखा और fx को मैं ft dt भी रिप्लेस कर सकता हूँ। ये मेरी फंक्शन की पहली लिमिट है। और दूसरा जो मैंने मेंशन किया है ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका काफ़ी यूज़ भी करेंगे अपन। अगर a से b fx लिखा हुआ है तो अगर मैं इसकी लिमिट्स को चेंज करता हूँ, अगर मैं लिमिट को अपर को लोअर और लोअर को अपर बनाता हूँ तो वहाँ पे उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड जो प्रॉपर्टी लिख रखी है वो ब्रेकिंग प्रॉपर्टी है। क्या ब्रेक किया है, एनालाइज करो कि यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है वो a से b है और मैंने इसको ब्रेक किया है। तो पहले मैंने जो मेंशन किया है वो a से c लिखा है और फिर c से b गए हैं, यानी कि मैंने कोई फंक्शन को ब्रेक करके लिखा हुआ है। उसको मैं क्वेश्चन से आपको एनालाइज कराऊंगा अभी। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज़्यादा इसी प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। तो प्रॉपर्टी दे रखी है a से b fx, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों लिमिट को ऐड कर देता हूँ और दोनों लिमिट के सम में से उस फंक्शन x को माइनस कर देता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू a है तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बन जाती है। और प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर मेरा फंक्शन 0 से 2a और fx dx लिखा है तो इस फंक्शन को 0 से a fx dx और प्लस ऑफ 0 से f2a माइनस x dx इन प्रॉपर्टी को आप जब क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करवा दूंगा। तो पहले आज मैं क्वेश्चनों की बिगिनिंग करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इन प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन की बिगिनिंग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने आपके लिए लिया है काफ़ी इजी से चलेंगे और फिर काफ़ी लेवल हार्ड भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैं ले रहा हूँ वो मैंने लिया है इंटीग्रेशन के अंदर 10x और प्लस ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर 10x और प्लस ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर cot x। और इस फंक्शन को मैंने i मेंशन करके रखा है और इसकी लिमिट हमें गिवन है 0 से π/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं अपन, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो हमें 0 से π/2 दे रखी है। तो 0 से π/2 कंडीशन अगर मुझे यहाँ पे गिवन है तो क्या करो आप इस कंडीशन में इसमें P4 का अप्लाई कर दो। i को एज इट इज रखा, 0 से π/2 लिखा और इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। क्या करना है, 0 और π/2 का सम π/2 होता है तो π/2 में से इस फंक्शन को x को माइनस किया अपॉन में। सिमिलरली ये 10 फिर से लिखा हुआ है तो 10 को फिर से एज इट इज π/2 माइनस x लिखा है और प्लस ये भी एज इट इज फंक्शन लिखा है तो cot को भी अपन π/2 माइनस x और dx लिख सकते हैं। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, i को तो एज इट इज लिखा, 0 से π/2 लिखा, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ कि 90 में और 180 में मेरे एंगल चेंज हो जाते हैं और 90 और 270 में एंगल चेंज होते हैं, 180 और 360 में एंगल चेंज नहीं होते हैं। चेंजिंग की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि tan cot में चेंज होता है, sin cos में चेंज होता है, sec cos sec में चेंज होता है। तो यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, tan को चेंज किया तो मिला cot x अपॉन में, ये चेंज किया तो ये फिर से cot x और प्लस का इसको चेंज किया तो फंक्शन मिला 10x। और यहाँ पे लिखा इसको इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दिया। अब क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे अपन। तो फर्स्ट प्लस सेकंड को जैसे ही मैंने ऐड किया तो देखो क्या होता है, i और i को ऐड किया तो 2i मिला और ये फंक्शन एज इट इज रहेगा 0 से π/2। पहले तो मैंने ऊपर वाले फंक्शन को मेंशन किया जो मेरा था 10x और अपॉन में अंडर रूट के अंदर 10x और प्लस का अंडर रूट के अंदर cot x। और दूसरा फंक्शन भी एज इट इज मेंशन है cot x और अंडर रूट के अंदर 10x और प्लस में अंडर रूट के अंदर cot x और dx। आप एनालाइज करने वाले हो कि दोनों के डिनोमिनेटर फंक्शन मेरा एज इट इज आ चुके हैं। अगर डिनोमिनेटर एज इट इज है तो न्यूमरेटर को आप आसानी से ऐड कर सकते हो। ये तो 2i लिखा, यहाँ पे लिखा 0 से π/2 और ऊपर जो फंक्शन मिला वो मिला 10x और अंडर रूट के अंदर cot x और अपॉन में सिमिलर फंक्शन 10x
और प्लस अंडर रूट के अंदर cot x और dx। एनालाइज करो, ये दोनों फंक्शन मेरे ब्रेक हो चुके हैं। ब्रेक के बाद जो फंक्शन बचा उसको मैं इधर मेंशन करा रहा हूँ कि 2y बचा इजिकल टू में इंटीग्रेशन के अंदर 0 से π/2। यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद जो बचा वो केवल 1 बच चुका है, इनटू में dx, यहाँ पे 2y लिखा। और अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो x और 0 से π/2 और ठीक है। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर दूंगा, तो पहले अपर लिमिट लिखी फिर लोअर लिमिट लिखी, तो आंसर इसका मिला मुझे π/2। 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो आंसर मुझे मिल चुका है i की वैल्यू π/4। काफ़ी इजी मेथड है और डिफाइनाइट इंटीग्रल का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने। अब मैं इसके बाद ले रहा हूँ एक ज़बरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया तो इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आज का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको आज के लेक्चर का, क्योंकि इस क्वेश्चन को सीखने के बाद बहुत से क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट भी सॉल्व होंगे। तो मैं क्वेश्चन को मेंशन करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन लिया है वो i इजिकल टू 0 से π/2 और लॉग के अंदर sin x और dx। अब मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को करना क्या है। तो सबसे पहले आप एनालाइज करोगे कि इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं कि 0 से π/2 लिखा हुआ है, तो आप इसमें P4 की कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो। तो 0 से π/2 को एज इट इज लिखा, लॉग जैसे ही मैंने इसमें P4 लगाया तो इसको लिखूंगा π/2 माइनस x और dx। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, 0 से π/2 लॉग साइन में चेंज कर दो, ये हो जाएगा cos x और इनटू में dx। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोला है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला है। और फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, तो ये i और ये i जब ऐड होगा तो मिला 2i और यहाँ पे मिला 0 से π/2 और ये मिला log sin x प्लस ऑफ log cos x और इस पूरे को क्लोज करके बाहर लिखा dx। इतना समझ लो। अब क्वेश्चन में log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि log m प्लस log n, जिसको हम बोलते हैं log m इंटू n। तो क्या करने वाले हैं, ये तो 2i लिखा, यहाँ पे लिखा 0 से π/2 और ये मिला log sin x और यहाँ पे लिखा cos x और इनटू में मिल गया dx। अब थोड़ा सा एनालाइज फिर से करेंगे कि sin x और cos x लिखा है, अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मूला sin 2x बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2i को एज इट इज लिखा, 0 से π/2 लिखा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो लिखा 2 sin x cos x और अपॉन में लिखा 2। मैं आपको इस तरीके से सॉल्व कराता हूँ कि जो बच्चा पहली बार भी अगर देख रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा और 100% आएगा, क्योंकि मैं इतना आपको डीपली बता के चलूँगा। यहाँ पे तो 2i को तो एज इट इज लिखा, 0 से π/2 लिखा और ये log लिखा। ये मेरी जो आइडेंटिटी बनी वो मैंने लिखा sin 2x और 2 डिवाइड में था तो चला गया माइनस का 2 dx। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया करो, तो मैं आपको बता दूं मैं उस लेवल को लेके चल रहा हूं कि जिससे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो उन सबके डाउट्स क्लियर रहें और उनको एक एक वर्ड समझ आ जाए कि ये अगला पार्ट क्या होगा। अब क्या करूंगा, dx को दोनों फंक्शनों के साथ सेपरेट करूंगा और यहाँ पे मैं इधर से दिखा रहा हूँ आपको। मैं क्या करने वाला हूँ, 2i फंक्शन को एज इट इज लिखा इजिकल टू में 0 से लिखा π/2 और यहाँ पे पहले फंक्शन लिखा log के साथ sin 2x और यहाँ पे लिखा dx माइनस ऑफ 0 से π/2, ये भी एज इट इज लिखा और यहाँ पे लिखा log 2 और इसके साथ लिखा dx। इतना करने के बाद ये 2i को एज इट इज लिखा। अब थोड़ा सा एनालाइज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा 2x फंक्शन है इसको मैं t मान सकता हूँ, तो मैंने लिखा जो 2x है वो t है, तो यहाँ पे dt की वैल्यू आ जाएगी 2 के साथ dx। इतना करने के बाद अगर मैं डिफाइनाइट इंटीग्रल में किसी भी चीज़ को t मानता हूँ तो उसके लिमिट को भी एज इट इज चेंज करना पड़ेगा। अभी जो आपको लिमिट गिवन है वो x फंक्शन की है, लेकिन इन लिमिट को मुझे t के लिए अपडेट करना है। तो मैं बता दूं करना क्या है, बिल्कुल सा सिंपल है। जो पहले 0 था तो जहाँ पे x था वहाँ 0 लिखा तो पहले 0 आ चुकी है, फिर अगर π/2 रिप्लेस किया तो मेरा फंक्शन पाई आ गया, तो यहाँ पे इस इंटीग्रेट के अंदर पुट किया। तो आप एनालाइज करोगे 0 को तो 0 लिखा लेकिन π/2 की जगह पाई लिख दिया और यहाँ पे मिला log sin t और ये dt।
और इसको भी एनालाइज किया तो यहाँ से log 2 बाहर आ गया, उसका इंटीग्रेशन x हो चुका है और उसकी लिमिट है 0 से π/2। अपन ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है तो पहली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे इसको लिखा 0 से π/2, जब लिमिट को आधा कर देते हैं तो उसका फंक्शन 2 बाहर आ जाता है और ये फंक्शन मिला मुझे log sin t और dt, और यहाँ से मिला माइनस का log 2 और ये मिला पाई, क्योंकि π/2 - 0 मैंने पुट किया तो केवल आंसर जो मिल चुका है वो मुझे मिल चुका है π/2। अब आप एनालाइज करोगे इस 2i को, तो 2i लिखा रहने दिया और इस dt को जब मैंने चेंज किया था तो dt/2 हो गया होगा यहाँ पे, और इस 2 से 2 को कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे मिला 0 से π/2 और log के अंदर sin t और dt, और माइनस का यहाँ पे मिला माइनस का π/2 log 2। अब काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वैल्यू आप एनालाइज कर सकते हो। ये मेरी आई लिखी हुई है क्योंकि पहली प्रॉपर्टी से हमने बताया था कि 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx जो इक्वल होता है, लिमिट एज इट इज रहती है log के अंदर sin t dt के, तो ये sin x dx के फंक्शन इक्वल है तो यहाँ पे इसको i लिख सकते हैं और माइनस का π/2 log 2 लिखा तो 2 यहाँ पे इस i को इधर लेके आ जाएंगे और 2i में से एक i बचा तो सिंगल i बचा और माइनस का π/2 log 2। समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन का यूज करके मैं सेकंड क्वेश्चन भी बना सकता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रूव करना था माइनस का π/2 log 2। अब cos के साथ x लिखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज प्रोसेस आप करोगे और सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी सेम प्रूफ कर सकते हो। कभी कभी मैं आपको आइडिया दूंगा कि आप इस वैल्यू को याद भी कर सकते हो, कहीं पे अगर आपको log sin x दिख रहा है तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन ही log sin x पूछा है तो आपको एज इट इज सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ और अच्छे से क्लियर कर लेना। 100% एग्जाम में इस मेथड का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए वही डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वही मैंने आपके लिए सिलेबस बना रखा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से इन्हीं लेक्चरों के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी हद तक आप इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कितना सा सरल कर दूंगा कि कहोगे हाँ सर आपने आग लगा दिया आज तो। लॉग और फंक्शन में लिखा है 10x और प्लस में cot x और यहाँ पे लिखा है dx। तो सबसे पहले तो आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन लिखे हो तो आप उसको i मेंशन कर लो, i से हमें काफ़ी एडवांटेज मिल जाते हैं। अब देखो क्या करना है मैं बता दूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको तो लिखा 0 से π/2 और इस फंक्शन को एज इट इज साइन कॉस में ब्रेक कर लो। अभी लिमिट लगाने से आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, भले ही हमें 0 से π/2 दे रखा है, देखो इसको ब्रेक किया तो ये मिला sin x अपॉन cos x और इसको भी ब्रेक किया तो ये मिला cos x अपॉन sin x और इनटू में मिल गया dx। अब यहाँ से इसको फिर से i लिखा और ये लिखा 0 से π/2। यहाँ पे एनालाइज करो, इसका जो एलसीएम आ चुका है वो एलसीएम आ गया sin x और cos x। तो यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो मिला sin स्क्वायर एक्स और यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो मिला cos स्क्वायर एक्स और इनटू में लिखा dx। एनालाइज करो, इस फंक्शन की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, इस फंक्शन की वैल्यू मैंने आपको 1 बता रखी है। तो इसकी 1 वैल्यू जैसे ही मैंने पुट किया i = 0 से π/2 log लिखा और ये मिला मुझे 1। ठीक है, और मैंने log m अपॉन log n की आइडेंटिटी यूज़ की तो ये मिला मुझे log के अंदर sin x और cos x और इनटू में लिखा dx। ठीक है, अब आप एनालाइज करोगे कि log 1 की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो इस फंक्शन का तो आंसर 0 हो गया और 0 में से माइनस का माइनस किया तो ये एज इट इज मिला। और log अब इसको इंटीग्रेट कराना है तो मैंने फिर से बोला sin x और cos x आ गया। आप एनालाइज करोगे ये मेरा वंस अगेन रिटर्न क्वेश्चन बन चुका है। किससे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड और अपॉन में 2 लगा दिया और यहाँ पे लिखा dx और लिमिट इसकी चल रही है 0 से π/2। तो मैं एक्सपेक्टेड करता हूँ इसको आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता भी दे रहा क्या करना है। थोड़ा सा माइनस का π/2 रखा तो ये मिला मुझे log के अंदर sin 2x और ये मिला dx और ये मिला मुझे log के अंदर 2
और लॉग के अंदर 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर dx और इसकी भी लिमिट 0 से π/2। अब आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, ये क्वेश्चन वंस अगेन वही बन चुका है। इसका जो आंसर निकाला था वो मैंने अभी आपको बताया था, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का π/2 log 2 और इसका जो आंसर आने वाला है वो आप बता सकते हो, इसका आंसर आने वाला है अगेन 1 आने वाला है, क्योंकि आई आने वाला है इसका आंसर। मैंने आप लास्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन यही लिखा हुआ है। 2x को t मानोगे तो आई आ गया। अब देखो, अब वो भी कैसा, माइनस का आई है और यहाँ पे भी क्या मिला, माइनस का π/2 log 2। तो माइनस के आई को इधर लेके आ जाएंगे तो 2i बचा और माइनस का π/2 log 2 मिल चुका है। तो 2 को अपन डिवाइड में लेके जाएंगे तो आंसर मिला माइनस का π/4 और log 2। तो एक क्वेश्चन से मैंने दूसरा क्वेश्चन कितनी इजीली फाइंड कर दिया, आप खुद एनालाइज कर सकते हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉग के अंदर sin x, लॉग के अंदर cos x काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और इसी बेस से सारे क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाते हैं। आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज आपको सॉल्व करना सिखा दिया है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी एक अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। 0 से π और लॉग के अंदर 1 प्लस cos x और dx, और सबसे पहले तो इस फंक्शन को मेंशन करा दिया i। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं हम इसमें इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेंगे। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले आप इसमें P4 लगा दो। देखो क्या करना है, आई को तो एज इट इज लिखा, जैसे ही मैंने इसमें P4 मेंशन किया तो ये तो ऐसे लिखा, ये लगा दिया 1 प्लस कॉस और यहाँ पे पाई माइनस x और इनटू में dx। इतना करने के बाद इसको लिखा i, ये लिखा 0 से पाई लॉग cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा होता है तो माइनस ऑफ cos x इंटू में इक्वेशन नंबर सेकंड मेंशन करा दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेंशन करा दी। अब इन दोनों को ऐड किया तो मैंने लिखा फर्स्ट प्लस सेकंड को। जैसे ही मैंने फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड किया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ i और i को ऐड किया 2i और ये मिला मुझे 0 से पाई और लॉग के अंदर 1 प्लस cos x और प्लस लॉग के अंदर 1 माइनस cos x और इनटू में dx। इतना करने के बाद आप इस क्वेश्चन में एक बार फिर से लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लो। ये तो 2i लिखा, यहाँ पे लिखा 0 से पाई और लॉग 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x और इनटू में dx। तो 2i को तो एज इट इज लिखा, ये लिखा 0 से पाई 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x और इनटू में dx। एक बार फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। लॉग की प्रॉपर्टी में कहता है जो पावर फंक्शन होता है वो बाहर आ जाता है और लिखा 0 से पाई लॉग के अंदर साइन x और dx। इस 2 से 2 को कैंसिल आउट किया। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ, जो मुझे फंक्शन मिला वो मिला i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग के अंदर साइन x और dx। आप एनालाइज कर सकते हो कि पहले क्वेश्चन का आंसर सेम लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे लिमिट पाई है। तो मैं आपको बता दूं क्या करना है आपको, 0 से इस लिमिट को जैसे ही आपने हाफ किया बाहर 2 आ गया और ये लिखा लॉग के अंदर साइन x dx। इस फंक्शन को सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसका आंसर मुझे डायरेक्ट पता रहता है कि माइनस का π/2 log 2, तो 2 से 2 कैंसिल मिला और हमें मिला माइनस का पाई log 2। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल आप समझ रहे होंगे कि रियलिटी में डिफाइनाइट इंटीग्रल नॉर्मल इंटीग्रल से सरल होता है। ठीक है, डन। तो हमें इसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसका सीधा सा आंसर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का जो बोर्ड आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को करते समय आप बिल्कुल नर्वस मत होना। पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आप उसको टाइम देना, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं उसको आप लास्ट में टाइम देना। बिकॉज अगर आपने जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसको पहले ट्राई किया और मे बी आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और टाइम वेस्टिंग के रिस्पेक्ट में जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो भी आप छोड़ सकते हो। तो मे बी इसके लिए स्पेशल मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मेंशन करना और उसको ही सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन नंबर 5 बोलेंगे हम इसे, क्योंकि इससे पहले मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुके हैं। जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है पहले मैं करूँगा 0 से पाई
और ये लिखा है साइन एक्स और एक्स साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और इधर लिखा है डी एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बता दें, जब भी ये क्वेश्चन मिले या इस तरीके के मिले तो सबसे पहले आप इसको आई मेंशन कर लो। आई को मेंशन करने के बाद आप इसमें P4 का यूज़ कर दो। तो P4 का यूज़ कैसे करते हैं, 0 से पाई को तो एज इट इज लिखा, जहाँ पे x लिखा है उसको पाई से माइनस करो और इसको भी पाई से माइनस किया और अपॉन में 1 को एज इट इज लिखा, साइन ये भी पाई से माइनस किया और इनटू में लिखा dx। यहाँ पे लिखा i इज इक्वल टू और 0 से पाई फिर से लिखा। अब आप एनालाइज कर सकते हो कि पाई माइनस एक्स को कोई चेंज नहीं कर सकते। साइन 180 माइनस थीटा एक बार फिर से डिफरेंट फंक्शन आ चुका है, तो साइन 180 माइनस थीटा में एंगल चेंज नहीं होता और 180 माइनस थीटा मेरा एनालाइज करता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 90 मिला, ये 180 मिला, ये 270 मिला और ये 360 मिला। तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करा और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये फंक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये साइन एक्स रहेगा। यहाँ पे 1 लिखा और ये भी मेरा फंक्शन साइन एक्स रहा और इनटू में लिखा dx। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अगेन ऐड करोगे और सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। तो मैंने लिखा फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i और i को ऐड किया तो मुझे मिला ti 2i और 0 से पाई को एज इट इज लिखा। अब आप देखोगे क्वेश्चन को काफ़ी बढ़िया सा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, तो थोड़ा टाइम को बचाते हुए हमने लिखा 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है वो मिला x साइन एक्स और यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो पाई माइनस एक्स साइन एक्स और इनटू में dx। इतना करने के बाद इस 2i को तो एज इट इज रखा और यहाँ पे लिखा 0 से पाई, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे x साइन एक्स और प्लस का पाई साइन एक्स और माइनस का x साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x साइन एक्स कैंसिल किया और यहाँ पे लिखा 2i और यहाँ पे मैंने पाई को बाहर रखा और मिला 0 से पाई और मिला मुझे साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इतना क्वेश्चन बन गया है। अब इसके बाद इसमें जो मैंने रिवर्स प्रोसेस की थी उसको अगेन अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन के अंदर अपन करने वाले हैं इसकी लिमिट को आधा और 2 को बाहर लेके आएंगे। देखो क्या होता है आपका, बहुत काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करूँगा या कुछ और ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो भी कर सकता हूँ। आप एक काम कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन कर दो, उससे और भी सिंपल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2i को एज इट इज लिखा, पाई लिखा, ठीक है, और पाई को बाहर किया और 0 से पाई एज इट इज लिखा और यहाँ पे क्या मैंने किया, तो साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। मैंने इस फंक्शन में रेशनलाइजेशन किया क्योंकि अपन ने इस मेथड का क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 में ऑलमोस्ट कर रखा है। तो जब रेशनलाइजेशन किया तो साइन चेंज करके रेशनलाइजेशन किया, 1 प्लस साइन एक्स था तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये तो 2i को एज इट इज लिखा, यहाँ पे पाई लिखा, ये 0 से पाई लिखा। ऊपर वाला जो फंक्शन मिला वो साइन एक्स और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे आप एनालाइज करोगे a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। इतना करने के बाद ये पाई फंक्शन लिखा, ये 0 से पाई लिखा, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा, साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे जो मिला वो लिखा साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इनटू में dx। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन बनने का नंबर लग गया है और काफ़ी सरल हो जाएगा। ये तो 2i लिखा, पाई लिखा और इंटीग्रेशन के अंदर अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और क्वेश्चन को बहुत इजी भी करते हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर मिला 10x और 1 अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर मिला sec x, जिसकी लिमिट है 0 से पाई माइनस। ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिखता हूँ 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स, इसकी भी लिमिट मैंने कर दी 0 से पाई और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या होने वाला है। ये तो 2i लिखा, ये पाई लिखा, थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट है। sec x डॉट 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x होता है और 0 से पाई मिल चुका है माइनस 10 स्क्वायर एक्स का मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं होता, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको लिखा 0 से पाई और 10 स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, तो 1 को भी अलग से लिखा और 0 से पाई और ये मिला dx।
अब मैं फिर से इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 2i को तो एज इट इज लिखा, पाई को लिखा, और यहाँ पे मैं इसकी लिमिट भी पुट कर रहा हूँ तो sec पाई माइनस के अंदर sec ऑफ 0 माइनस, अच्छा sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, और 10x की लिमिट मिली 0 से पाई, और यहाँ से जो इंटीग्रेट मिला वो x मिला, इसकी भी लिमिट मिली 0 से पाई। इतना करने के बाद आप एक बार फिर से इस पूरे क्वेश्चन के अंदर लिमिट को मेंशन करा दो और आंसर मेरा मिल जाएगा। 2i को एज इट इज लिखा, पाई को ऐसे लिखा। sec पाई, एनीवन टेल द वैल्यू ऑफ sec पाई, तो sec 180 की वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। sec 180 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो sec 90 प्लस 90, तो 90 प्लस थीटा में एंगल चेंज हो जाता है, तो sec 90 प्लस थीटा cosec 90, और cosec माइनस का cosec 90, तो cosec 90 की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलने वाली है मुझे -1, और यहाँ पे भी sec 0 की वैल्यू -1 माइनस, ये जो फंक्शन मिला वो मिला 10 पाई और माइनस का 10 0, ठीक है, और माइनस का यहाँ से जो फंक्शन मिला वो मिला पाई माइनस 0। इतना करने के बाद 2i को एज इट इज लिखा, पाई लिखा, ये दोनों फंक्शन ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2 मिल गया। 10 पाई 10 90 प्लस 90 यानी कि cot 90, तो ये वैल्यू तो खत्म हो गई, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, और माइनस का जो फंक्शन मिला वो मिला माइनस ऑफ पाई। तो आप यहाँ से एनालाइज करोगे तो 2i इज इक्वल टू ये मिला माइनस का 2 पाई और माइनस का पाई स्क्वायर, तो आप 2 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो i इज इक्वल टू ये मिला, 2 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो माइनस का पाई और यहाँ पे मिला प्लस का माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2, माइनस को कॉमन ले सकते हो तो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ऑफ पाई। ये मेरा आज के क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था और काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बस लिमिट का वेरिएशन देख लेना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तरीका मैंने आपको बता दिया है कि करना क्या है, एक एक स्टेप को आपको डिफाइन किया है। सबसे पहले क्या करोगे, लिमिट P4 पुट कर दिया, P4 करने के बाद दोनों को ऐड किया, जो फंक्शन कैंसिल आउट हो गए तो उनको कैंसिल आउट किया, फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट किया तो रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइजेशन के बाद इंटीग्रेट किया और इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, और ये मेरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट अपने आप बन जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या मेरे सामने मेंशन मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, वाह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ जाएगा, देखने में टफ लग रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ करने में बहुत सरल होगा। क्वेश्चन लिखा है x साइन की पावर 2nx और अपॉन में लिख के दिया है साइन की पावर 2nx और कॉस की पावर 2nx और इनटू में लिख के दिया है dx। ठीक है, कुछ डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में P4 अप्लाई कर दो, तो P4 कैसे अप्लाई करेंगे मैं बता दूं, इसको 1 मेंशन किया, तो जैसे ही मैंने P4 अप्लाई किया ये तो 2 पाई लिखा, x की जगह मैंने लिखा 2 पाई माइनस एक्स और साइन की पावर 2n और ब्रैकेट में 2 पाई माइनस एक्स अपॉन में सिमिलरली साइन की पावर 2n और 2 पाई माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 2n और ब्रैकेट में 2 पाई माइनस एक्स। इतना आप खुद से कर सकते थे। अब थोड़ा सा समझने का केस आ गया यहाँ पे, देखो आई तो एज इट इज लिखा, 0 से 2 पाई लिखा, ये लिखा 2 पाई माइनस एक्स। यहाँ पे एनालाइज करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा यानी कि 2 पाई का मतलब होता है 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जो फंक्शन मिला ये तो फंक्शन हमें मिला साइन की पावर 2nx अपॉन में ये भी फंक्शन मुझे मिला साइन की पावर 2nx और प्लस में ये भी जो फंक्शन मिला तो कॉस की पावर। इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर दी और फर्स्ट प्लस सेकंड को धमाके के साथ ऐड किया, तो ऐड किया तो आई और आई 2i। आप ऑब्जर्व करोगे सारा फंक्शन एक जैसा लिखा है, बस क्या चेंज है, x प्लस 2 पाई माइनस एक्स को ऐसे लिखा और इसको लिखा साइन की पावर 2nx और अपॉन में डिनोमिनेटर भी एज इट इज लिखा कॉस की पावर 2nx। तो x से x को मैंने कैंसिल आउट किया और 2 पाई फंक्शन से 2 को बाहर किया और पाई को भी बाहर किया और जो फंक्शन मिला वो मुझे मिला 0 से 2 पाई और जो फंक्शन मिला यहाँ पे साइन की पावर 2nx अपॉन में साइन की पावर 2nx प्लस में कॉस की पावर 2nx और इनटू में dx।
इतना करने के बाद आपने 2 से 2 को कैंसिल किया और 2 से 2 को कैंसिल करने के बाद इसमें मैंने देखो क्या करने जा रहा हूँ, आई को तो एज इट इज लिखा, यहाँ पे पाई। मैंने कहा इसकी लिमिट को फिर से ब्रेक कर दो, तो जब लिमिट को ब्रेक किया तो 2 हटाया, तो मैंने कहा था आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक बार फिर से 2 किया तो आगे फिर से 2 आ गया और नीचे तो एज इट इज 0 रहा और यहाँ पे जो मिला वो साइन की पावर 2nx। मैं आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फंक्शन नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है डियर। तो i इज इक्वल टू यहाँ से जो फंक्शन मिला है मुझे, मैं उसको इधर सॉल्व करूँगा साइड में, आप देख सकते हो क्या हुआ यहाँ से। तो क्या करने वाला हूँ, i इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 4 पाई और अब यहाँ पे एक बार मैंने इसमें फिर से इसको इक्वेशन नंबर 3 मानी और इसमें फिर से P4 जब अप्लाई की तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। P4 अप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस एक्स फिर से बन जाएगा, तो साइन π/2 माइनस एक्स हो जाता है कॉस की पावर 2nx और यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस की पावर 2nx और प्लस में साइन की पावर 2nx। इक्वेशन नंबर 4 और 3rd और 4th को फिर से ऐड कर लो, तो 3rd और 4th को ऐड करेंगे तो i और i हो गया 2i और 4 पाई को कॉमन लिया। अब आप एग्जाम्पल नीचे देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों की डिनोमिनेटर एज इट इज दे रखी हैं, तो फंक्शन भी ऐड करने के बाद सेम ही आ जाएंगे, ठीक है, अपॉन में कॉस की पावर 2nx और ये देख ये अपन फंक्शन कैंसिल आउट हो चुके हैं, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो i इज इक्वल टू मुझे मिला 2 पाई और इंटीग्रेशन के अंदर 1 के साथ dx, तो i इज इक्वल टू 2 पाई और ये मिला मुझे, इसकी लिमिट दे रखी है 0 से π/2, तो यहाँ पे x और x के लिए लिखा है 0 से π/2, तो i इज इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पे जब लिमिट रखा तो π/2 माइनस 0, जैसे ही मैंने इसमें π/2 माइनस 0 रखा 2 से 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू मेरी आ चुकी है π²। तो देख सकते हो क्वेश्चन करने में काफ़ी इजी था, बस थोड़ा सा समझना था। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, एक दो बार आप ट्राई करोगे इस मेथड के क्वेश्चन तो मे भी आप इन क्वेश्चनों को बना लोगे, ठीक है, समझ सकते हो कि क्वेश्चन का क्या वेरिएशन था। और आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चे कह रहे सर सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, इंपॉर्टेंट से मतलब ये क्वेश्चन सारे मैंने जितने भी बोर्ड पे ले रखे हैं ये मैं सब अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मुझे खुद लगते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और इससे भी आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, माइनस का π/4 और यहाँ पे π/4 और लॉग के अंदर साइन एक्स और प्लस में cos x और इनटू में dx। इस क्वेश्चन को मैं इतना सिंपल सा करा दूंगा कि आप कहोगे हाँ सर कुछ तो डिफरेंट है। तो देखो मैं क्या करने क्या आने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है माइनस का π/2 से प्लस का π/2 और अगर मेरे पास फंक्शन लिखा है f(x) और g(x) तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 से π/2 और फंक्शन के अंदर f(x) और फंक्शन के अंदर -g(x). तो आप इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लेना और अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। देखो किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसको मैंने i लिखा और यहाँ पे i लिखा और मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने लिखा माइनस का π/4 से प्लस π/4 और यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो मैंने लिखा 0 से π/4। तो पहले तो आपको फंक्शन एज इट इज लिखना पड़ेगा, लॉग के अंदर साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और प्लस ऑफ, अब इस फंक्शन को भी वेरिएंस करेंगे, क्या करना है दोनों फंक्शन को माइनस का कर दो, साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस का एक्स, इतना करने के बाद और इनटू में dx। अब आप एनालाइज करने वाले हो इस क्वेश्चन का, देखो i इज इक्वल टू 0 से π/4, लॉग के अंदर साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और लॉग m इंटू n की इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगा दी। तो आप इसमें क्या करोगे, आप लॉग के अंदर माइनस साइन एक्स है और माइनस ही कॉस एक्स है, तो आप क्या करने वाले हो दोनों के माइनस को बाहर निकाल दो और यहाँ से देखो क्वेश्चन का क्या वेरिएंस सिंपल सा हो जाने वाला है। थोड़ा सा सोच भी सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके साथ एक पानी पीने चला गया था तो मैं आपको क्लास कंटिन्यू करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को
ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इस प्रॉपर्टी को जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो log m प्लस log n की प्रॉपर्टी एक बन जाती है मेरे पास, तो मैं उसको यहाँ पे अप्लाई भी करूँगा। तो मैंने क्या किया, इसको sin x लिखा और cos x लिखा, तो माइनस का sin x है, माइनस का cos x है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये लिखा log और ये लिखा sin x प्लस cos x और इनटू में log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये मिला मुझे साइन के साथ माइनस को मैंने बाहर कर लिया, कॉस का भी माइनस को बाहर कर लिया, तो ये मुझे मिल जाएगा साइन x, ठीक है, और ये मुझे मिलेगा माइनस ऑफ कॉस x और इसका भी माइनस बाहर आ गया और इनटू में लिखा dx। अब आप क्या कर सकते हो, इससे भी माइनस को बाहर निकाल दो, तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 और log m इंटू n, तो साइन a प्लस भी लिखा है। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, मे बी मैं आपको सिंपल सा ऑब्जर्व बताऊँ, कॉस माइनस को एब्जॉर्ब कर जाता है, तो इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो और यहाँ से जो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा वो काफ़ी इजी कर देगा, cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x। अब मैं इसको बहुत चुटकियों में कर दूंगा। तो आप क्या करने वाले हो, i इज इक्वल टू 0 से π/4 log, एनालाइज करो कि cos a प्लस बी यानी कि a प्लस बी a माइनस बी लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x और इनटू में dx। इतना करने के बाद अब आप इस क्वेश्चन का देखो क्या वेरिएंस होता है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो अब क्या होगा इस क्वेश्चन का, काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन था। तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम, i इज इक्वल टू एज इट इज लिखा और 0 से लिखा π/4, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, आइडेंटिटी होती है cos के अंदर 2x और इनटू में dx। एनालाइज करोगे तो फिर से कुछ बना, तो मैंने लिखा जो 2x फंक्शन है वो t बना दिया, तो dt इज इक्वल टू मुझे मिला 2 के साथ dx। अब लिमिट को भी चेंज करते हैं बेटा, तो x की वैल्यू π/4 जब है तो t की वैल्यू π/2 आ जाएगी सर, और जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है। तो यहाँ से इसको मैंने लिखा है 0 से π/2 और log के अंदर cos t और यहाँ पे dt और 1/2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो 1/2 को बाहर किया। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी माइनस का π/2 और log 2, तो आंसर मिला मुझे माइनस का π/4 log 2। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना सिंपल मेथड से मैंने कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ मेरा लास्ट लेक्चर आने वाला है इंटीग्रेशन का, और उसके बाद हम करेंगे स्पीड से थोड़ा, पहले ग्राफ आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ से एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और एक लेक्चर में पूरा ग्राफ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपन आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल को सॉल्व करना, होमोजीनियस से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिग्री को फाइंड आउट करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।